हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो होने वाली है क्लास 12 यूनिट नंबर 2nd एंड 3rd लेक्चर, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। जी हाँ, बेसिकली ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर थर्मल वेलोसिटी के जरिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा बच्चे, ये मेरे नोट्स हैं और इस नोट्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी वीडियो के साथ साथ देख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डाउनलोड करने में तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड जितनी भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे या आपको किसी भी टाइप का मटेरियल चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। सो बेटा, सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किन दो तरीकों से जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना किसी कंडक्टर के अंदर। बेसिकली ये टू टाइप से है। सबसे पहला है थर्मल वेलोसिटी एंड सेकंड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल वेलोसिटी के बारे में। अब थर्मल वेलोसिटी ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं कंडक्टर बना देता हूं और मैंने किसी भी बैटरी से इसे कनेक्ट नहीं किया हुआ, किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ तब, और किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल इक्वल टू 0। सो यहां पर क्या होगा बेटा, जो मैं बोल रहा हूं इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक से डाउनलोड कर लेना। सो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इन रूम हीट टेम्परेचर के अंदर, रूम हीट टेम्परेचर में आपको पता है थर्मल एनर्जी होती है, रूम हीट टेम्परेचर से जिग जैग मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिग जैग मूव। तो जब ये कोलाइड होके एक दूसरे से जिग जैग मूव कर रहे हैं तो इनकी भी खुद कुछ वेलोसिटी होगी, विच इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल वेलोसिटी। जी हाँ, किसी कंडक्टर के अंदर जो रूम टेम्परेचर से, रूम हीट टेम्परेचर से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव करने की जो उनकी वेलोसिटी होगी विच इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। ये बात क्लियर होगी बच्चे? ये डाउट क्लियर हो गया? सो अगर मैं इन वेलोसिटी का एवरेज निकाल लूं, इन वेलोसिटी का क्या निकाल लूं? एवरेज u1 u2 u3 सपोज करो u4। इन वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा बेटा? 0। इन वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? 0, क्योंकि एक बेसिक सी बात है, इनसाइड द कंडक्टर विदाउट बैटरी, कि बिना बैटरी के इनसाइड द कंडक्टर किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होगा। ये तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। तो यहां पर जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी एक थर्मल वेलोसिटी की, वो क्या होगी? 0। बट जो इनकी रेंज होगी इन इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, जो क्या होगी बेटा? रेंज होगी, वो क्या होगी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट अच्छी भी है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी है सीबीएसई एग्जाम को लेके। सो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा थ्योरेटिकल पार्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। पढ़ाई के वक्त नो फोन अलाउड, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? लास्ट टॉपिक पढ़ा थर्मल वेलोसिटी विदाउट बैटरी, अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद बैटरी। चलिए कंडक्टर को ड्रॉ कर देता हूं आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया जल्दी से बैटरी के ऊपर, है ना? सो जब मैं इसको कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, यू नो वेरी वेल करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
उसके अपोजिशन में कौन मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। सो बेटा एक छोटी सी थ्योरी आपको बताता हूं मैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो यूनिफॉर्मली होगी, जिसके कारण उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेरेटिव टू थर्मल वेलोसिटी। अब यहां पर यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट टू करंट, ये बात भी क्लियर होगी। सो अब आपको क्या देखना है यहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करूंगा v d से। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक बात और जानने की है जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम विच इज नोन एज टो। अब बेटा रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो बॉल है, नहीं दो नहीं 4-5 बॉल है मेरे पास, उनको मैंने आपस में टकराया। दो बॉल जब आपस में टकरी, आपस में कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद जब उन दो बॉल ने नेक्स्ट टू बॉल पे कोलाइड होने के लिए जितना रिलैक्स होने का टाइम लिया, जितना टाइम लिया, मतलब रिलैक्स लेने का टाइम, इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद उनका रिलैक्स होने का टाइम, विच इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो टाइम होगा दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का रिलैक्स का कोलाइड होके, विच इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, विच इज नोन एज टो। ठीक है बच्चे, अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर कितनी होगी। चलिए सबसे पहले जहां वेलोसिटी वहां एक्सेलरेशन तो जरूर आएगी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय में मास, पता लगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डेरिवेशन में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स बाय में चार्ज। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या लिख देता हूं मैं, क्या आएगा बेटा, Q इंटू ई। अब इस फोर्स की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड एम। अब यहां पर चार्ज किसकी फॉर्म में है, यस सर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ई बाय में एम। ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मोशन की बात हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वेलोसिटी की बात हो गई, एक्सेलरेशन की बात हो गई, तो बिल्कुल बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, विच इज नोन एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। बट सर कहोगे अब तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम टो लिखा हुआ है, तो हम यहां पर भी टी को काट के क्या लगा देंगे, टो। v is known as drift velocity is equal to initial velocity with in conductor 0 plus acceleration is equal to e by में m। now टो इन वेक्टर फॉर्म में हमने इसको कैसे देखा, vd इक्वल टू टो बाय में m। इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस होएगा, और एक इस फॉर्म में लिख लिया मैंने वेक्टर फॉर्म में। When it comes in scalar form, जब मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा vd इक्वल टू e बाय में m टो। तो ये था बच्चा लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुन लीजिएगा रीबैक करके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, विच इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है उसको हमने नाम दे दिया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मोबिलिटी का अगर मैं मतलब बोलूं तो मोबिलिटी का मतलब मान लेना एबिलिटी, क्या
एबिलिटी। एबिलिटी मतलब करने की क्षमता, करने की क्षमता। तो मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोबिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू मूव इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू मूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज डिफाइंड एज दी एबिलिटी टू motion of electron under electric field is known as mobility of electron. So क्या कहता है? mobility of electron which is known as, क्या हुआ बेटा? motion of electron. motion of electron का मतलब क्या हुआ? drift velocity अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूव करने की जो उनकी क्षमता है, मतलब उनको पुश करने की जो क्षमता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, चलिए इसको देखते हैं कैसे। अब देखिए, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉक बाय में एम। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने क्या देखा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? मेरे पास फिक्स है। मास की वैल्यू मेरे पास फिक्स है। तो एक टाइम है कंडक्टर के अंदर, जो टाइम भी होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट फिक्स होगा। सो जो मेरे यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ई टो बाय में एम, जो बच्चे लोग यहां पर ई टो बाय में एम होगा, विच इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और यही मेरा एक्सप्रेशन शो करेगा किसको? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो वेट करो बेटे, 1 मिनट वेट करो। सो यहां पर हमने क्या बोला? Vd इक्वल टू म्यू ई। सो बाय दिस एक्सप्रेशन मैंने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया Vd बाय में E। सो अब मैंने यहां पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, यहां से हमने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ स्पेशल केस के बारे में भी जानेंगे यहां पर, किसके? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए वो भी देख लेते हैं। और यहां से मुझे एक और बात पता लगी, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड है? मास पे। किस पे डिपेंड है? इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक देखो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। अब हम बढ़ते हैं इसके एक छोटे से केस के ऊपर, इंपॉर्टेंट केस है, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए एक ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में मेरे पास बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो मोबिलिटी जो मेरे पास होगी वो क्या होगी? मेरे पास 1। मोबिलिटी कितनी होगी मेरे पास? 1। सो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं अनदर कंडक्टर की। सपोज करिए, ये फोन बीच में डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट कंडक्टर की बात करते हैं। सपोज करिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है 5 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 15। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी मेरे पास? 15/5 इज इक्वल टू 3। सो हमने क्या देखा? जितनी कम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उतनी ज्यादा क्या होगी? मोबिलिटी। जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू और उतनी कम होगी क्या? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा जरूर और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। थैंक यू सो मच।